स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, स्मार्ट मीटर और जनरल मीटर में क्या है। सो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक आरजे। गाइस आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए हो रहा है, उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो लोग स्मार्ट मीटर के नाम सुनते ही घर में ताला लगा लेता है। स्मार्ट मीटर का नाम सुनते ही घर में ताला लगा लेता है और कहता है कि हम नहीं लगवाएंगे। तो मैं बता दूं उन लोगों को कि ऐसा जो मन में उसका दिमाग में जो भर गया है कि जनरल मीटर जो हमारे घर में जो लगा हुआ है उसमें कम बिजली यूनिट खपत होता है और ये जो मीटर लग रहा है इसमें ज़्यादा बिजली खपत होगा और ज़्यादा यूनिट आएगा, यूनिट का भी पैसा ज़्यादा आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों में ही बराबर। अगर आपका एक यूनिट ख़त्म होता है तो एक यूनिट का टका जोड़ के और इसका भी सेम टू सेम जितना यूनिट इसका जलेगा उतना यूनिट उसका भी जलेगा और उसका भी पैसा बराबर होगा। तो ये क्लियर हो गया। और मैं बता दूं उन लोगों को कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाते हैं और ताला घर में लगा लेते हैं। अगर कोई आता है लगाने के लिए, जैसे कोरोना काल में वैक्सीन लगाने के लिए डॉक्टर पकड़ के दे रहा था, उसी तरह अभी जो हमारे सोसाइटी में हुआ था, मैं बता दूं कि इसी तरह जैसे कि अगर द्वार पे आ गया स्मार्ट मीटर वाला तो घर में ताला लगा के कहीं चल जाता। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि क्या होगा, आप 2 दिन ताला लगेगा, 3 दिन ताला लगेगा, आप भरे दिन लगा लीजिए, लेकिन आपका वहीं से कनेक्शन काट दिया जाएगा, आप अपना दिया बार के रहिएगा। तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं कीजिए। अगर सरकार कोई भी चीज़ कर रही है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, कोई कारण होगा। हर चीज़ के पीछे कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई रीज़न होता है। उस रीज़न को समझिए, बेफालतू का किसी कर्मचारी से मत उलझिए, समझिए। देखिए मैं बता दूं कि क्या होता है। देखिए आप लोग के मन में होगा कि ये जो स्मार्ट मीटर है इस बहुत का मन में होगा, आपके मन में नहीं होगा लेकिन बहुत का मन में होगा कि स्मार्ट मीटर है ना, इसमें ज़्यादा बिजली बिल आएगा और नॉर्मल मीटर से जैसे जनरल मीटर से ज़्यादा बिजली बिल आएगा और कट जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, कि जलेगा कि नहीं जलेगा, क्या होगा, बहुत तरह का सवाल होता है। तो मैं बता दूं उन सभी से कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जैसे आपका जनरल मीटर था, जनरल मीटर था जैसे आपका, वैसी तरह ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ परिवर्तन हुआ है। वो क्या चीज़ परिवर्तन हुआ है मैं बता दूं। देखिए जनरल मीटर जो कि आप चलाते थे पहले, उसमें क्या होता है जानते हैं कि आपके जैसे कि पहले आप उस बिजली को पूरे मतलब कि उसका यूज कर लेते थे, बिजली का आप पूरे मतलब कि 1 महीना यूज करते थे, उसके बाद रीडिंग करके जाता था और रीडिंग करने के दरमियान कई बार गलती भी हो जाता था। तो उसका जो है ना मतलब कि जहाँ 100 टका का बिजली आता था बिजली बिल, वहाँ 150, 200, 300 ऐसा घोपला भी होता था, ऐसा घोपला भी होता था पहले। लेकिन इसलिए ये स्मार्ट मीटर लगाया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए मैं बता दूं, ऐसा घोपला होता था, आप 300 टका का बिल आया, आप 300 टका का बिल आप 1 महीना में नहीं जमा कर पाते हैं, सोचते हैं कि हाँ 300 टका आया, करेंगे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 महीना बाद, 2 हफ्ता बाद, ऐसे करते करते आपका वो जो 400 टका 4000 टका हो जाता है, 4000 से 10,000 हो जाता है। 10,000 होने के बाद आपका जो है ना बिजली डिपार्टमेंट से कोई मेंबर आके आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है, क्योंकि आपके पास बकाया राशि है इसलिए काट दिया जाता है, क्योंकि आप उसका बकाया राशि को जमा नहीं करते हैं इसलिए। देखिए उसके बाद आप जमा भी कर देते हैं उसका बकाया राशि, तो क्या होता है जानते हैं, आपको फिर से रिकनेक्शन करवाना पड़ता है। रिकनेक्शन करवाने में भी आपको कुछ 2, 3, 4 दिन दौड़ना पड़ता है। आप पूरे नोट यूज किए, उसके बाद जो है फिर एक रसीद बनता है, मिस्त्री को लाते हैं, बहुत तरह का उलझोल होता है। उसके बाद आप फिर से उसको जुड़वाते हैं, तो इतना चीज़ करना पड़ता है। लेकिन ये जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो लग रहा है अभी जो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको आप मान के चलिए आपके घर में अगर स्मार्ट मीटर लगा रहा है तो उसको लगाने दीजिए। अगर आप कहते हैं कि आप सोचते हैं कि हम नहीं देंगे लगाने के लिए तो नहीं लगाएगा, ये आपके मन में गलत बात है। आप जो आपके द्वार पे आता है लगाने के लिए तो आप जो है ना कवारी लगा लेते हैं, कितना दिन लगाइएगा, 2 दिन लगाइएगा, 2 हफ्ता लगाइएगा, 2 दिन लगाइएगा या 2 हफ्ता लगाइएगा,
आप भर दिन लगाइए, भर साल लगाइएगा, आपका जो है ना वहीं से जहाँ से आपका लाइन आता है कनेक्शन, वहीं से तार काट दिया जाएगा, आपके घर में कनेक्शन नहीं जाएगी। तो इतना चीज़ आप समझ गए होंगे क्यों हम कह रहे हैं कि इस मीटर को लगा लीजिए। देखिए इस मीटर का लगाने का फ़ायदा बताते हैं। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप बिजली जलाइएगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं जलाइएगा, ये हो गया फ़ायदा। और देखिए आपका बकाया तो नहीं ना होगा, आपका जो मतलब ब्याज तो नहीं बढ़ेगा, आगे तो नहीं बढ़ेगा, जितना रहेगा मान के चलिए 500 टका का बिजली आया, 500 टका जला दिए और इतना जला दिए आप। इसमें के देखिए एक फ़ायदा होगा, आप क्या करते थे जानते हैं, चला देते थे पंखा, कोई चीज़ को चला देते थे, छोड़ देते, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। आप बिजली को, ऊर्जा को बचाइएगा, ऊर्जा बचेगा, ऐसे ही कीजिएगा। तो चलिए और बता देते हैं ये जो मीटर लगाने से क्या फ़ायदा है। देखिए हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं कि हम हमारे सोसाइटी में मीटर लगाने के लिए आए थे, मैं बता रहा, उनके साथ ऐसा किया गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी कर्मचारी के साथ। देखिए वो मान के चलिए ऊपर से आ रहा है लगाने के लिए, और मैं बता दूं अगर कोई भी अगर आपके घर में मीटर लगा रहा है और पैसा मांग रहा है तो नहीं दीजिएगा, क्योंकि वहाँ फ्री मुफ्त में आपके लिए ये सेवा उपलब्ध किया गया है। और अगर इस सेवा को आप आनंद मतलब इस सेवा का नहीं ले रहे हैं तो इसके बाद जो अगर ये भविष्य में अगर आपका वहाँ से पोल पर से कनेक्शन काट दिया गया और फिर से जो आप लीजिएगा इस मीटर को, प्रीपेड स्मार्ट मीटर को, तो इसमें भी आपको बहुत खर्चा लगेगा और बहुत चीज़ करने मतलब 2-3 महीना दौड़ने के बाद ही आपके घर में इस मीटर को लगेगा। क्योंकि अभी जो सरकार जो कर रही है, हर एक घर में हर एक जगह पे स्मार्ट मीटर लगा रहा है, और स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपका जो घर में कभी भी लाइन कटने की संभावना नहीं रहेगी। और इस संभावना नहीं रहेगी तो आप जो है इन्वर्टर या बैटरी का भी यूज कम हो जाएगा। तो ये भी फ़ायदा हो गया कि आपके घर में इन्वर्टर जो बिजली इन्वर्टर लीजिएगा, ये लीजिएगा, वो सब का पैसा बचेगा। और अनलिमिटेड, देखिए प्रीपेड का मतलब हुआ आप पेमेंट कीजिए और उसको जलाइए। जैसे मोबाइल में आप रिचार्ज करते हैं 1 महीना का, तो 28 दिन या 28 दिन चलता है। यूनिट जितना मान के लिए 500, एक बार आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा 500 टका कराते हैं तो हमारा कितना दिन चलता है। अगर महीना दिन चलता है या महीना से ज़्यादा दिन चलता है तो आप एक लिमिट मान लीजिए, उसके अनुकूल आप उसको भराइए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली होगी, और कहीं भी गलती हुई होगी तो आप माफ़ी मांगता हूँ। और चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।